मोदी जी को ये रिपोर्ट दे रहे हैं, मोदी जी की सरकार को, ये सेंट्रल को, केंद्र की सरकार को ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमने 100% हर घर जल को जो है पानी देने का काम किया है। ये 33 करोड़ कुछ हजार रुपए की योजना है, जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री और नरेंद्र नगर के विधायक सुबोध उनियाल जी द्वारा किया जा चुका है। 5 तारीख की हड़ताल में भी यदि हमको नहीं सुनवाई गई तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, 16 करोड़ रुपए हमको आवंटित हुआ, ये खुद लिख के दे रहा है जी, अधिशासी अभियंता है और उनके साइन है। आप ये देखिए कि वो खुद लिख के दे रहे हैं कि हमें 16 करोड़ कुछ रुपए जो है हमें दिए गए हैं केंद्र सरकार से। किसको दिए गए? आरके कंपनी। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये घोषणा करते हैं कि 30 अप्रैल तक हर घर जल में पानी आना चाहिए, इस काम को पूर्ण किया जाए। और एक तरफ इन्हीं के जो एक्शन है जल निगम देवप्रयाग के, वो लिखते हैं कि हम 31 मार्च तक पानी दे देंगे, और एक तरफ ये वो स्टेटस है जिसमें इन्होंने लिख दिया है पूरे नरेंद्र नगर और देवप्रयाग ब्लॉक में ये लिख चुके हैं कि 100% हम हर घर को पानी दे चुके हैं। आप सभी मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। और आज की जो प्रेस वार्ता है वो जल जीवन मिशन के घोटाले के लिए है, और जो कार्य में अनियमितता बरती गई है उसके चलते है, जिसके कारण भरपूर पट्टी, दोगी पट्टी, नरेंद्र नगर विधानसभाओं में आने वाली इन पट्टियों में जल संकट गहरा है, और जिससे जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। मेरे साथ आज प्रेस वार्ता में निवर्तमान प्रधान प्रशासक और जनप्रतिनिधि और जल समिति की महिलाएं बैठी हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने आंदोलन से। 2019 से हम समस्त जनप्रतिनिधि सरकार से, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, सबसे हम लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे गांव में पेयजल संकट गहरा है, परंतु लगातार हमको झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, और हमारी बात कहीं भी ना तो सुनी जा रही है, ना किसी की तरफ से गौर की जा रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिसके चलते एक भ्रष्टाचार की जो है कहीं ना कहीं बू आ रही है, जिसके लिए हम सभी लोगों ने कुछ तथ्य जो हमको ऑनलाइन मिले हैं वो आज आपके साथ हम साझा करेंगे। देखिए, हमारे लोगों के यहाँ जो जल जीवन मिशन है, सबसे पहले जाते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है शुरुआत में जो हुई थी, मेरे साथ प्रधान लोग भी बैठे हैं और जनप्रतिनिधि और समिति भी बैठी है, जो कि ये तय हुआ था, जो प्रक्रिया हमको बताई गई थी वो ये बताई गई थी कि गांव के अंदर से ही जो हमारा जल जीवन मिशन है वो चैनलाइज होगा, जिसका चेयरपर्सन प्रधान को बनाया गया, और जो सेक्रेटरी है वो हमारे जो पंचायत मंत्री हैं उनको सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, और गांव के अंदर एक 10 से 12 मैक्सिमम 15 लोगों की एक कमेटी गठित की गई, जिससे ये पूरी प्रक्रिया, जो भी जल जीवन मिशन की प्रक्रिया है वो चलनी थी। परंतु इसके उल्टा ही ये हो गया कि ये चैनलाइज जो कि गाँव के अंदर जल समिति से होनी चाहिए थी और प्रधान को कॉन्फिडेंस में लाके होनी थी, वो क्या हो रहा है कि ये जल निगम, जल संस्थान और कहीं कहीं सिंचाई विभागों को ये कार्य सौंप दिया गया, बिना गाँव की समिति को सूचना दिए, बिना गाँव के प्रधान को सूचित किए बगैर ये सारा जो है अपनी मनमानी ढंग से इन लोगों ने काम कराना शुरू कर दिया। अब आती है बात जो डीपीआर रिपोर्ट होती है। ये डीपीआर रिपोर्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जो हर गांव में सौंपी जानी चाहिए थी, परंतु इन्होंने किस तरीके से वो डीपीआर बनाई गई, किसे सौंपी गई, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं है। आखिर ये जो डीपीआर रिपोर्ट है, हम ये पूछना चाहते हैं कि इस डीपीआर रिपोर्ट को, जिसमें पूरी डिटेल लिखी गई थी, वो हमसे क्यों छुपाई जा रही है, और यदि कुछ छुपाया जा रहा है तो कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ है जो छुपाने के लिए कुछ ना कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है।
और जो छुपाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। ये दर्शाता है कि कुछ तो है। गांव की समिति को अनदेखा करना, संविधान के 73वां संशोधन की अनदेखी कर दी गई, जिसके तहत गांव वालों को ही सबसे बड़ी पावर थी, उसकी अनदेखी कर दी गई। और इन्होंने कार्यदायी संस्था जो बनाई गई वो जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई विभाग, जबकि जल संस्थान, बात पे गौर करना, जो जल संस्थान है वो एक रखरखाव की एक संस्था है। कार्यदायी संस्था सिर्फ रखरखाव, पानी के रखरखाव के लिए बनाया गया एक मैनेजमेंट कमेटी है जो गांव में पानी के रखरखाव को देखेगा। परंतु उल्टा ही क्या कर दिया कि इन लोगों को ही सर्वहारा बना दिया, जबकि इनके पास कोई भी इनके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और जो इनके जेईई हैं उस तरीके के नहीं है जो इस जल जीवन मिशन को चैनलाइज कर सके। ये सारा जो जिन्होंने बिना अनुभव के जो डीपीआर बनाई है वो सार्वजनिक नहीं की गई, क्योंकि जो इनके जेई हैं, जो एई हैं, वो अनुभवहीन है, क्योंकि इनको तो रखरखाव का ही आज तक जो अनुभव इनका रहा है वो रखरखाव का हुआ है। ये कहाँ से मतलब गांव के अंदर जो है जल जीवन मिशन जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट जो कि पूरे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसको ये किस तरीके से ये ऑथराइज हो सकते हैं, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरी बात, 5 करोड़ तक की जो पेयजल योजना के वित्तीय स्वीकृति का अधिकार है वो जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को दिया गया। 5 करोड़ का जो टेंडर है वो पेयजल की योजनाओं के लिए जो हमारी जिले की समितियां होती है स्वच्छता की, उसको दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, इन्होंने क्या किया कि ये गांव वालों को ना देख करके ये इन तीनों विभागों को दे दिया, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि जल निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग, इन तीनों को बिना गांव की समिति को और बिना प्रधान को सूचना दिए ये सारा जो है माध्यम डीएम के थ्रू इन तीनों संस्थाओं को चला गया। एक तरफ तो ये दिखा रहे हैं यही संस्था जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो ये पावर सौंपी और ये कार्यदायी संस्था बनाया, इन्हीं लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट एक तरफ तो ये हमें गुमराह कर रहे हैं कि आप हमारे पास बजट नहीं है, बजट की कमी है, और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट दे रहे हैं भारत सरकार को, यानी कि मोदी जी को ये रिपोर्ट दे रहे हैं, मोदी जी की सरकार को, ये सेंट्रल को, केंद्र की सरकार को ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमने 100% हर घर जल को जो है पानी देने का काम किया है। जिसमें एक मेरा गांव, में स्वयं निवर्तमान प्रशासक ग्राम सभा कुर्म से हूँ, मेरे यहाँ इन्होंने 100% हर घर जल का स्टेटस दिखाया है। और ये आ जाते हैं हम चिलपड़ गांव पे, चिलपड़ गांव जो कि मेरा बगल का गांव है, और इसमें भी स्टेटस जो है ये दिखा रखा है। आप ये देख सकते हैं कि जेजेएम स्टेटस 100% हर घर जल, आप ये देखिए। और ये आ जाते हैं डोबरी गांव में। डोबरी गांव के भी हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये आपको बताएंगे कि कितना धरातल का जो स्टेटस है वो क्या है, और ये लोग जो रिपोर्ट सौंप रहे हैं उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। 100% हर घर जल कंप्लीट हो गया है डोबरी गांव में। ये वो गांव है जिसमें अभी तक टंकी का भी निर्माण नहीं किया गया है, सिर्फ गड्ढा खोद दिया गया है और टंकी का कोई निर्माण नहीं किया गया है। इस गांव का भी स्टेटस शो कर रहा है कि 100% हर घर में जो है जल आ रहा है। ये तो डोबरी गांव का था, और ये देखिए आप, ये स्टेटस है हमारे टोली के गांव का, जो कि लेफ्ट में टोली के प्रधान जी मेरे साथ बैठे हैं, वर्तमान में प्रधान प्रशासक भी हैं, और इनके गांव का भी जो है 100% जल दिखाया जा रहा है। और ये वो गांव है जो जीरो बैंड पे 22 दिसंबर को धरने पे बैठे थे जल संकट को लेकर, और हमको लिखित रूप में आश्वासन दिया जाता है
कि हम उसको पूरा कर लेंगे। इनकी कथनी और करनी में जो जमीन आसमान का फर्क है, यह हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो जल निगम अधिशासी अभियंता दौलत राम बेलवाल जी, इनका रवैये के ऊपर बात करें, पहले तो ये प्रतिनिधियों का फोन ही नहीं उठाते, दूसरा फोन करो तो बार बार पूछते हैं, नंबर ही सेव करने की जरूरत नहीं समझते, तीसरा इनसे अगर बात करें तो ये कह देते हैं कि जी हमारे पास बजट ही नहीं है। और जब धरने पे जनता 22 दिसंबर को बैठती है, 22 दिसंबर 2024 को बैठती है, तो ये अपने लिखित आश्वासन में देते हैं, जिसमें इनकी खुद की मोहर और साइन है, और साथ में जल संस्थान के भी मोहर और साइन है, और इनके एई और जेई दोनों के साइन हैं। और ये लिख के देते हैं लिखित आश्वासन में कि 31 मार्च 2025 तक हम आपको हर घर जल दे देंगे। एक तरफ तो ये लिखते हैं कि दे देंगे, और एक तरफ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं मयूर दीक्षित जी, वो परसों घोषणा करते हैं कि जल जीवन मिशन के कार्य को 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्होंने इनको कार्यदायी संस्था घोषित किया बिना प्रधानों को कॉन्फिडेंस में लिए, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये घोषणा करते हैं कि 30 अप्रैल तक हर घर जल में पानी आना चाहिए, इस काम को पूर्ण किया जाए। और एक तरफ इन्हीं के जो एक्शन है जल निगम देवप्रयाग के, वो लिखते हैं कि हम 31 मार्च तक पानी दे देंगे। और एक तरफ ये वो स्टेटस है जिसमें इन्होंने लिख दिया है, पूरे नरेंद्र नगर और देवप्रयाग ब्लॉक में ये लिख चुके हैं कि 100% हम हर घर को पानी दे चुके हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि ये किस तरीके का जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो फर्क है इनकी बातों में, इनकी कथनी और करनी में जो फर्क दिखाई दे रहा है कि डीएम तो कह रहा है कि 30 अप्रैल तक कर दो, और अधिशासी अभियंता कह रहा है कि मैं 31 मार्च को दे दूंगा, और वहीं ये लिख के दे रहे हैं कि हम पूर्ण कर चुके हैं केंद्र सरकार को। और वहीं ये कहते हैं कि हमसे ये धरातल पे जब ऑफलाइन बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, जबकि इनके कहे के अनुसार जिसमें ये लिख के दे रहे हैं 15-20 दिन पहले जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर बैठे हैं, यही सारे वहाँ पहुंचे थे, ये अपने हाथों से लिख के दे रहे हैं कि हमें बजट आवंटित नहीं हो रहा है, हमको 50% 16 करोड़ रुपए हमको आवंटित हुआ। ये लिखे खुद लिख के दे रहा है जी, अधिशासी अभियंता है और उनके साइन है। आप ये देखिए कि वो खुद लिख के दे रहे हैं कि हमें 16 करोड़ कुछ रुपए जो है हमें दिए गए हैं केंद्र सरकार से। किसको दिए गए? आरके कंपनी। ये आरके कंपनी जिसको हम में से कोई नहीं जानता कि ये आरके कंपनी कौन है, कहाँ से आई है, कौन से प्रदेश से आई है, हम नहीं जानते इस बात को, क्योंकि प्रधान को तो इन्होंने कुछ समझा ही नहीं, उसकी तो अनदेखी करी। आपने देख लिया है कि प्रधान को तो कहीं पूछा ही नहीं, उसकी तो 73वें संविधान संशोधन के तहत उसकी अनदेखी कर दी गई। और जो लगातार प्रधान अपने 17 विषयों की मांग कर रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं कि कितने समय से हमारे जो 17 विषय हैं उससे हमको वंचित रखा गया, जिसके तहत हमारी पावर जो कि केंद्र सरकार ने तो दी थी, परंतु इन्होंने धरातल पे आते आते हमारी पावर को, हमारी शक्तियों को खत्म करने का काम किया। और इन्होंने लिख के दिया कि हमें 16 करोड़ दिए हैं आरके कंपनी को। और आरके कंपनी कह रही है, जब मेरी आरके कंपनी से बात हुई तो कंपनी के लोगों का ये कहना है कि हम अपनी जेब से 25 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, इसका हम पे कोई लिखित डाटा नहीं है, परंतु हम विभाग के लिखित के अनुसार चले तो मैं ये कहती हूँ कि 50% जब सरकार ने आपको पेमेंट कर दी है, तो क्या आरके कंपनी ये चाह रही है कि हमें 100% पेमेंट हो जाए और हम काम ना करें? और वो बॉन्ड हमको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा, जब हम अधिशासी अभियंता से कह रहे हैं कि आरके कंपनी से जो आपने एग्रीमेंट किया है बॉन्ड के तहत, वो हमें सार्वजनिक किया जाए। उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा कि आखिर किस शर्तों पे इन लोगों ने इस एग्रीमेंट को किया था। बहरहाल किसी भी शर्तों पे किया गया हो एग्रीमेंट, पर जितनी ठेकेदारी जो हम आम भाषा में समझते हैं, उसमें अगर 50% अगर सरकार ने दे दिया
तो ये किस बात का रोना रो रहे हैं कि बजट नहीं है, और एक तरीके से ये कह रहे हैं कि हमने काम पूरा कर दिया। तो ये लगातार इनकी बातों में इतना जो फर्क है, ये सरासर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ी जो अनदेखी जनता की और जनता के प्रतिनिधियों को बेवकूफ समझने का जो काम इन्होंने किया है, घोर निंदनीय है। ये बात जो ये कह रहे हैं, ये पूरे प्रदेश का डाटा है। अभी तक तो हम अपने ब्लॉक की बात कर रहे थे, अपने गाँव की बात कर रहे हैं। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में इन्होंने 97.5% काम दिखा रखा है कि पूरा हो चुका है। पूरे उत्तराखंड में जल जीवन मिशन का काम पूरा हो चुका है, करीबन करीबन आप इसको 100% ही मान के चलिए, ये इनसे कहा जा रहा है। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो बोल रहे हैं कि पूरे प्रदेश में काम खत्म हो गया, दूसरी तरीके ये कह रहे हैं कि जब हम इनको बोलते हैं कि आप बजट का इशू जो बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप तो हमें गुमराह कर रहे हैं, ये आश्वासन के खिलाफ है। जो आपने लिखित आश्वासन दिया, ये तो आश्वासन कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं। तो ये कहते हैं जी कि 2027 में जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, जबकि मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2027 का जो है एक्सटेंड करिए, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है। परंतु उत्तर प्रदेश में ऐसे राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई, किसी अखबारों के माध्यम से कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई जिसमें ये पता चले, खुद भी इनके पास कोई ऐसा लिखित ऑथराइज्ड सरकारी डॉक्यूमेंट भी नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि 2027 जो है वो एक्सटेंड डेट हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये भी ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, पर्वतीय राज्यों में जो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जो उत्तराखंड है उसमें 90% जो है सेंट्रल पैसा देगा, और 90% सेंट्रल पैसा देगा, और वहाँ ये जो है उसका लाभ उठाने में कहीं ना कहीं धामी जी की भी ये कमी मैं मानती हूँ कि उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे। आप ऐसे कंपनियों को दे रहे हैं काम जो काम ही कर रोक के बैठी है। तो सेंट्रल सरकार जो आप झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं कि 100% आपने पूरा कर दिया है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कहाँ से देगी? आप अगर 100% आप दिखाएंगे कि हमने काम कर लिया है, तो आपको सेंट्रल पैसा क्यों देगी? मेरा कहने का ये मतलब है कि वो लाभ क्यों नहीं उठाया जा रहा, या अगर वो लाभ उठा लिया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, यदि वो लाभ उठा लिया तो जनता तक पहुंचा ही नहीं, ये तो भ्रष्टाचार हो गया। यही तो भ्रष्टाचार है। यदि उसका लाभ उठा लिया गया है, वो पैसा मिल चुका है, तो वो धरातल पे तो आया नहीं, गांव तक तो पहुंचा नहीं, तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, ये मतलब है। और इसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगी, आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे राजेंद्र बिष्ट वर्सेस केंद्र और राज्य सरकार, ये हाई कोर्ट में मामला लंबित है अभी तक, इनसे जो है जवाब देता नहीं बन रहा। इन्हीं सभी बातों का जवाब नैनीताल हाई कोर्ट में चल रहा है। राजेंद्र बिष्ट जी ने हाई कोर्ट में याचिका डाल रखी है, और अभी तक हाई कोर्ट ने इस पे किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और एक और चीज मैं बताऊं जो कि बहुत ही चौंकाने वाली चीज है, इन्होंने सभी प्रधान से, आप बारी बारी से पूछ भी सकते हैं, इन्होंने गांव में पूछा कि आपके यहाँ से प्लम्बर किसे नियुक्त किया जाएगा, टेक्नीशियन किसे नियुक्त किया जाएगा। तो सभी प्रधानों, किसी से पूछा गया, एक दो प्रधान हैं जो कह रहे हैं कि हमसे पूछा गया, मैं हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरे से नहीं पूछा गया। ऐसी बहुत से प्रधान हैं जिनसे पूछा भी नहीं गया, और जिनसे पूछा गया उन्होंने नाम कुछ और दिए, और इन्होंने जो नाम लिख रखे हैं उस नाम का व्यक्ति तो गाँव में ही नहीं है। जैसे मेरे गाँव में प्लम्बर इन्होंने करिश्मा को बता रखा है, ये इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा चमत्कार है कि मेरे गाँव में कोई करिश्मा ही नहीं। करिश्मा नाम की लड़की कोई हमारे गांव में ना तो है, ना इस तरीके का नाम हमारी तरफ से दिया गया। और ये करिश्मा नाम की लड़की वेबसाइट पे शो कर रही है ग्राम पंचायत कुर्न में कि ये लड़की जो है प्लम्बर का काम पे नियुक्ति दे रखी है। ठीक उसी तरीके से जो है इन्होंने डोबरी गांव में भी नाम दे रखे हैं। मैं आपको वो नाम बताना चाहूँगी, पार्वती देवी, आशीष चौहान, भानु राणा, डोगरी गांव से है। हमारे यहाँ इस नाम का कोई है ही नहीं, चौहान कोई है ही नहीं। और ये फिटर और प्लम्बर के नाम पे नियुक्त कर रखे हैं। ये सब बाहरी व्यक्ति हैं। ये कौन है ये हम नहीं जानते, इस नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता। ठीक उसी तरीके से बगल में हमारे तोली के प्रधान जी बैठे हैं, इनके गांव में जो नाम दिए गए हैं, कुछ नाम तो इसमें मैच कर रहे हैं, लेकिन जो नाम मैंने जिस पोस्ट के लिए जो नाम दिए गए थे उस पोस्ट के लिए वो नाम सृजित नहीं करे उन्होंने।
जैसे इसमें इन्होंने दे रखा मीरा रावत नाम की कोई महिला मेरे गांव में नहीं है। मीना रावत की कोई महिला इनके गांव में नहीं है। मतलब बिल्कुल उन्होंने नाम तो आपसे लिए, लेकिन उस नाम के बदले अपनी तरफ से कोई और नाम रखा है। और उस व्यक्ति के नाम कोई है भी नहीं जो है। नाम मैंने दिए थे उस नाम का वो उसको पहले भी लिखा है। हमारे नाम में गांव में कोई करिश्मा नाम की लड़की है है। ना, आप एक चीज बताइए कि ये काम कर रही है जो लड़कियां हैं, ये गांव में काम कर रही है, कुछ नहीं काम कर रही, जब पानी तनख्वाह उनके खातों में जारी है, जारी होगी और वो कहीं जो इस नाम का व्यक्ति होगा वहाँ जारी होगी ना खाता, यही तो स्कीम है। पैसा पूरा जा रहा है उसका भी। ये तो इन्हीं लोगों को पता होगा जिनका नाम है। ये प्रस्तावित इसका भी हो मतलब ये सकते तो हैं। घपला भी हो गया कि इस नाम से जो तनख्वाह निकल रही है वो तनख्वाह भी जो है इनकी जा रही है। नहीं, ये प्रस्तावित भी हो सकते हैं।